जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को शुभ प्रभात, राम राम। भद्रवा इलाके की मैं जहां तक बात करूं तो एक दो दिन से जो डर का माहौल बन चुका है और कहीं न कहीं जो बातें की जा रही हैं कि कुछ लोगों को यहां पर देखा गया है। जिस प्रकार से बसंतगढ़ में जो हमला हुआ था, एक जो वीडीजी मेंबर थे उनकी जो हत्या वहां पर की गई थी और कहा जा रहा था कि आतंकवादी, कुछ आतंकवादी 4 से 5 बताए जा रहे थे, उनके द्वारा ये काम किया गया। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं काफ़ी अलर्ट है, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन परसों की मैं बात करूं तो कुछ लोगों को, जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने देखा है 2 से 3 लोगों को। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद वो 3 से 5 लोग थे जो भद्रवा के इलाके में, यानी बुरा एक जो गांव है, जो मठौला का इलाका है, वहाँ पर ये गांव पड़ता है। लास्ट ये गांव है, उससे ऊपर से शायद जो सेवजधार का जो इलाका आता है, सेवजधार है, कैलाश है। कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 मकान जो टोटल उस गांव के अंदर है। वहाँ पर जो परसों रात को कुछ लोग आए, उनको देखा गया और दरवाज़ा खोलने के लिए जो धक्के जो दरवाजे को लगे, उसके बाद जो पुलिस को आगाह किया गया, आर्मी को जो पता दिया गया। कल के दिन भी काफ़ी इलाकों के अंदर, यानी भद्रवा के जो जंगल हैं या आसपास के जिन इलाकों में जो शक था, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के ओर से जो चलाया गया, कहीं ना कहीं कल के दिन एसएसपी डोडा भी उस सर्च ऑपरेशन के जो हिस्सा बने थे और एक खौफ का माहौल जो पूरे भद्रवा के अंदर या आसपास के जो इलाके हैं उनमें बना है कि हो सकता है कि जो हमला आतंकवादियों ने बसंतगढ़ के अंदर किया था, एक वीडीजी मेंबर की वहाँ पर जो जान चली गई थी, शहादत उन्होंने दी थी, हो सकता है कि उस रास्ते से ये जो भद्रवा का इलाका है काफ़ी आसान जो क्रॉस करना है, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो आए हों। ये कहा जा रहा है कि 3 से 5 लोगों को जो वहाँ पर देखा गया है। जो बुरा गांव है, फिलहाल 4-5 ही मकान उस गांव के अंदर हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों को देखा गया, हथियार भी उनके साथ थे। उन लोगों के मुताबिक जो रात को वहाँ पर आए तो दरवाज़ा खोलने के लिए ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ें भी लगाने लगे कि भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। धक्के भी उनके दरवाज़ों को लगे। उसके बाद जो पुलिस को उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी, तो कल के दिन भी जॉइंट ऑपरेशन जो इस इलाके के अंदर जो किया गया, लेकिन अभी तक कोई आता पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे, कहाँ से वो आए थे। लेकिन उन लोगों के ओर से ये कहा जा रहा है कि हथियार उनके पास थे। हथियारों के साथ वो लोग जो पूरी तरह जो लैस थे, उनको जो देखा गया है। भद्रवा के इलाके में वो एंट्री कर चुके हैं। फिलहाल कंटिन्यू जो सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी तरह जो फोर्सेस है इसके ऊपर जो ध्यान रख रही है कि आखिर वो कौन लोग थे, कहाँ वो छुपे हैं, अगर लोगों ने उनको देखा है तो वो कहाँ गए हैं। और यह भी कहीं ना कहीं शक जो जाता है कि जो हमला बसंतगढ़ में हुआ था, वहाँ पर जो एक वीडीजी एसपीओ जिन्होंने अपनी शहादत दी है, हो सकता है कि वहाँ से एंट्री जो भद्रवा की ओर उन्होंने की हो, क्योंकि ये जो भद्रवा का इलाका है, ये बसंतगढ़, मुझे लगता है कि वहाँ से काफ़ी ये आसान जो क्रॉस करना है। आज के दौर की मैं बात करूँ तो पहाड़ों के ऊपर भी जिस प्रकार से मैं बात करूँ तो गुज्जर बकरवाल अभी तो नहीं है, बर्फ़ वहाँ पर जमी है, तो एंट्री वो जो वादी में करेंगे, वादी में वो आएंगे। अगर सही उन्होंने, जो लोगों ने देखा है, हथियार उनके साथ थे, हथियारों के साथ वो थे, उनके मुताबिक 3 से 5 वो लोग थे जिन्होंने जो रात को, परसों रात को आए, उन्होंने दरवाज़ों को जो धक्के उनके दरवाज़ों को दिए हैं। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जो पुलिस को दी गई, आर्मी को दी गई। कल के दिन जॉइंट ऑपरेशन जो पूरे भद्रवा के अंदर जो देखने को मिला, जो मठौला का जो जंगल है वहाँ पर जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। उसके अलावा अलग अलग इलाके, यानी जितने भी जंगल जो उसके साथ जुड़ते हैं, पूरे जंगलों में जो छानबीन वहाँ पर की गई कि आखिर ये कौन लोग हैं, किन लोगों को इन्होंने देखा है जो हथियारों के साथ थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो पूरी कोशिश की जा रही है, जो फोर्सेस है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, कहाँ वो चले गए हैं, कौन वो थे जो हथियारों के साथ जो लोगों ने देखे हैं। इसमें अब कितनी सच्चाई है, क्या सच में उन्होंने जो लोगों को देखा है, यानी जो आतंकवादी थे उनको देखा है, या वो कोई और ही लोग थे। लेकिन इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि 3 से 5 वो लोग थे, यानी हथियारों के साथ वो जो पूरी तरह लैस थे, हथियार उनके पास थे।
फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं शक तो होता है। जिस प्रकार से मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि बसंतगढ़ में हमला हुआ था, बसंतगढ़ में जो एक वीडीजी मेंबर थे उनकी जो जान चली गई थी, उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी, उसके बाद काफ़ी जो कोशिश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उन आतंकवादियों का कोई पता नहीं है। ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों ने जो वीडीजी जो एसपीओ जो मेंबर हैं उनकी जो हत्या की है, उनके ऊपर जो गोलियां चलाई हैं, कुछ उसमें ज़ख्मी भी थे। उसके बाद काफ़ी तेज़ अभियान जो सर्च ऑपरेशन का इंडियन फोर्सेस की ओर से चलाया गया, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं है। कहीं ना कहीं जो शक इस वक्त है कि भद्रवा के इलाके में शायद एंट्री उन्होंने की है। जिस प्रकार से लोग भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को देखा गया है, क्योंकि ये जो बुरा गांव है, कुछ मकान यहाँ पर जो दूर है, गांव तो कहा जाता है कि थोड़ा नीचे है, लेकिन 4-5 मकान जो सबसे लास्ट है, उधर से ऊपर जो सूरजधार का इलाका आता है, फिर कैलाश के लिए जो ऊपर, यानी लास्ट ये मकान है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट वहाँ पर देखी गई है। उसके बाद जो लगातार सर्च अभियान जो फोर्सेस की ओर से जो चलाया जा रहा है, कल के दिन भी पूरे इलाकों के अंदर, यानी जितने भी जो आसपास के जंगल हैं उनमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जॉइंट टीम पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को जल्दी ट्रेस किया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है, अब ये जो देखने वाली बात होगी कि क्या सच में उन लोगों ने जो आतंकवादियों को देखा है, क्या सच में उनके पास जो हथियार थे, बताया तो यही जा रहा है कि भाई 3 से 5 वो लोग थे जो यहाँ पर आए थे। हमें जो हमारे दरवाज़ों को जो धक्के लगे खोलने के लिए जो फोर्स किया जा रहा था कि दरवाजे आप खोलिए, अब कितनी इसमें जो सच्चाई है ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने जो उनको देखा है। लेकिन काफ़ी डर का माहौल इस वक्त जो भद्रवा, पूरे भद्रवा के अंदर है कि हो सकता है कि वही आतंकवादी जो भद्रवा के अंदर जिन्होंने एंटर किया हो। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।